जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तुमको अगर तौफीक नहीं, मुझको ही सच कहने दो। मैं एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। आसमा जहांगीर मेरी बहन, मेरी दोस्त, ये जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स का गुलदस्ता है ना, यहाँ पे बड़े जय्यद लोग बैठे हैं जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। आसमा इलेक्शन पहले जीती थी और ग्रुप बाद में मार्ज़े वजूद में आया था। कुछ असूल हैं और असूलों के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। आसमा जहांगीर शख्सी आज़ादियों के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए खुल के बात करती थी और किसी के कहने पे बात नहीं करती थी। जो माफिज ज़मीर होता था खुल के बयान किया करती थी। ये मुल्क के जो हालात हैं, इसके अंदर अगर आसमा होती तो उनकी तवाना आवाज़ नहीं होती कहीं पे। जिस किस्म की वायलेशंस अब हो रही हैं, ये तो हम कमबख्त ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ भी स्कूल के ज़माने में जेल गए हैं। हमने कमबख्त परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी कमबख्त इफ्तिखार चौधरी के लिए जेल काटी है। ये हमारा मकसद नहीं था। और पता ये क्यों हुआ? हमने मेरिट डिफीट किया है। मैं लोगों को कहा करता हूँ कि ये जो जज साहिबान है ना, यार मैं इनकी दाई हूँ, इतना मैं इनको करीब से जानता हूँ, आप नहीं जानते। जो लीडर बनता है, आप कभी वकील खेलते ही नहीं, आप हमेशा जज खेलते हो। एक जज रह जाए, एक जज निकल जाए तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये अभी आपने देखा कि इनका जो कैलिबर है और किन मुश्किल हालात में हम वकला गुजरते हैं, ये तो हमें बोलने ही नहीं देते। कौम को पता चला है, ये तो एक डिबेटिंग सोसाइटी की तरह बात करते हैं। ये गोलमेल का कॉन्फ्रेंस कर लेना। यहाँ पे मेरा और आपका राइट ऑफ हियरिंग कहाँ है? ये जो सियासी मुकदमे कई महीने चलते जाते हैं और आम केस में तो मुझे ये 5 मिनट नहीं देते। क्या मेरे किसी बार के नुमाइंदे ने इस पर कोशिश की आज तक? देखें, हम सियासत से बहुत देर हुई, बहुत यंग एज के अंदर जो है ना इसे त्याग कह दिया था। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि वो फंक्शन जिसके अंदर आसमा जहांगीर थी, उसको आबिद साकी साहब की तरह मैंने ही मॉडरेट किया था। और पहला कैंडिडेट मैं हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, जिस वक्त वो बहुत बड़ा होता था, जिसके लिए आसमा ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इलेक्शन लड़ें। हमने कहा जी हम इस काम के लिए नहीं हैं, और भी बड़े लायक लोग हैं, उनको लेके आए। लेकिन एक बात की थी कि मेरिट। और जब आसमा चली गई तो मेरे दोस्त इसके गवाह हैं। मैंने कहा था कि हम में से कोई इस कद का नहीं है लीडर, आसमा के कद का, जिसको सारे लीडर मान लें, हम एक जैसे ही हैं। तो फैसले करने का तरीका यह है कि बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हम एक मशावरत के लिए कमेटी बना के तो इस ग्रुप को चला सकते हैं। कोई एक बंदा इतना बड़ा लीडर नहीं है कि उसकी बात जो मान लें। वैसे भी कौन मानता है डिक्टेटरशिप? हम तो बागी लोग हैं। हम जमहूरियत से बीट कर लो तो कर लो, स्नब करके हमें बीट नहीं किया जा सकता। हाँ, इलेक्शन इसका बड़ा लाजमी हिस्सा है। वकला की क़यादत जो है, ये जो डिटीरियरेट हुई है। और मुझे अब कहने दें, आपने ये सुप्रीम कोर्ट के ये 2 कैंडिडेट आपने खड़े कर दिए हैं, तो दोनों अप टू दी मार्क नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के काबिल ही नहीं है। मेरा लीडर मेरे से लायक होना चाहिए या मेरे जैसा होना चाहिए? जो मेरे से निखिता वो मेरे लीडर का है। कहा है हम अभी भी फैसले दुरुस्त बिल्कुल नहीं करते। मुझे एक बात का फ़ख्र होता है, कभी कभी किसी को सपोर्ट करके कोई दुख नहीं होता। पिछले साल आबिद ज़ुबैरी को सपोर्ट किया था आपने और मैंने, हमने मेहनत की उन पर। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। उसने सारा साल किसी को सुपरसीड नहीं किया। उसने कानून की बात किया, खुल के किया, क्योंकि वकील भी अच्छा था और इंसान भी अच्छा है। उसने हमें नीचे नहीं लगवाया। कम अज़ कम मुझे फ़ख्र होता है मेरा सुप्रीम कोर्ट बार का सदर खड़ा होकर बात करता है। क्यों जो जैसा हम इस बात की हमें प्राइड है कि मैंने ठीक सपोर्ट किया था आबिद ज़ुबैरी को। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है, आपने ये सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन क्या बना दिए हैं? यूनियन की तरह। आप मुझे एक पर्ची थमा देते हो पीले रंग की या वाइट कलर की कि मैं आपकी सारी की सारी बातों की जो है वो ना तामील करके आ जाऊँ। भाई क्यों करके आ जाऊँ? अगर किसी सीट के ऊपर कोई और कैंडिडेट बेहतर है तो मैं आपकी विप नहीं मानूंगा। तो सर, जमहूरियत इस तरह भी होती है कि आप लेके आएँ, सबसे बड़ी बार है। और असल जो ख़राबी है वो बार काउंसिल्स में है जी, बार एसोसिएशन में नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ। सारा सत्यानाश इसलिए हुआ है, आसमा जहांगीर ये कहती थी और उन्होंने ये बार बार कहा
आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस डायरेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का एक ही दिन वोट डालता हूँ, तो पता लगे कि आपकी सही क़यादत आती है या नहीं आती। आप तो पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट बार को भी अपनी एक सबॉर्डिनेट बॉडी समझ के ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। सर चले, आप देर से जागे दुरुस्त जागे। आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मेरे अदलिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट हैं वो सब स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट्स थी, तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मुझे ये कहने दीजिए, ये जो इस वक्त आपके जो जजेस हैं, जो 15 के करीब जजेस हैं, इनमें से कम 5-6 आई हैड नेवर हर्ड ऑफ देम एज ए लॉयर, आज वो सबसे बड़ी बॉडी में बैठे हैं। हमें ये भी मुतालबा करना है कि जी जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो भी ऑन मेरिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने कभी कोशिश नहीं की। मैं साल से पीट रहा हूँ कि जी मेरे जो केसेस लाहौर की रजिस्ट्री पे दायर होते हैं, जो कराची की रजिस्ट्री पे दायर होते हैं, वो इन्फ्रक्चुअस हो जाते हैं। मुझे कभी उन्होंने हमारे केसेस ही नहीं लगाए। ये वकला के रियल मसाइल हैं, इस पर लाएँ। हम तो पिछले मेरे ख्याल 6-7 साल थे इसी बात में फंसे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी डीलरों वाला काम कि जी आपको प्लॉट मिलेंगे, आपको प्लॉट नहीं मिलेंगे। और भाई ये बड़ी एक सेकेंडरी सी बात है, ये कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है। अभी एक बात हुई है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं खुल के बात करता हूँ। फ़रोग नसीम जिस वक्त लॉ मिनिस्टर बने थे, आपने उनको कहा कि आपका अब राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है, दुरुस्त तौर पे आपने उनको निकाल दिया। वो दोनों दफ़ा पेश हुए हैं, लाइसेंस सरेंडर करके पेश हुए। वही फार्मूला अब क्यों यूज़ नहीं हुआ? अब वाले जो लॉ मिनिस्टर हैं वो आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर क्यों हैं? कोई ये बात करता है? नहीं करता। अब सियासी जमातों को ज्वाइन करना मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं जिसको चाहूँ ज्वाइन करूँ। यहाँ पे लोग बड़े बड़े जय्यद हैं। जोजा साहब का PMLQ के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन बार में तो ये पॉलिटिक्स नहीं लाते। अली जफ़र साहब का अगर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, बार में नहीं लाते। आबद साकी साहब अगर पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ पे यार मेरा काला कोट मेरी पार्टी है। मैं मुआशरे का सबसे बढ़िया, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे शानदार आदमी हूँ। मैं लगेसी हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, मैं लगेसी हूँ सर सैयद अहमद खान की, और मैं लगेसी हूँ उलामा इकबाल की। जब से वकला की तादाद पार्लियामेंट के अंदर कम हुई है, इसका हाल भी यही हो गया है। हमें हिस्सा लेना है इलेक्शन में, हमारे से बेहतर क़यादत कोई नहीं होती। और यही बात है कि हमने एज ए सेकंड फिडल काम किया है। मेरे साथियों के साथ जो कुछ हो गया है, हाँ मुझे बताएं, मेरी बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ जो कुछ हो गया है, कहते ना अपील है, ना दलील है, ना वकील है। आपने तो वो अदालत भी नहीं बनाई, आप तो कहीं पे किसी को पेश ही नहीं करते। सर ये सारा का सारा इसलिए काम हो रहा है कि हम किसी से हदायत लेते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ, आप सब कानून के तालिब इल्म हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे आइन के अंदर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। मुझे बताइए किसी जगह पे कोई एस्टेब्लिशमेंट कौन सा पिलर ऑफ द स्टेट है? हम तो हर बात के लिए हदायती लेने के लिए वहीं पे तैयार हो जाते हैं। भाई आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हम जिस मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त हमें गुजर रहे हैं, इसमें लड़ाई करने से भी बात नहीं बनेगी। आपका बार में ये रोल होना चाहिए कि लोगों को बिठाएं और उनको कहें अपना अपना काम करो, जिसका जो काम है अगर वही करेगा और अपनी डर्टी लिनन बार के अंदर लेके जुडिशरी में लेके नहीं आएगा, मामलात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये आसमा जहांगीर का पैगाम है। अगर आप इसके लिए हैं तो हम जिन्होंने खुद सियासत नहीं करनी, ना हमने जज बनना है, ना हमने कोई इलेक्शन लड़ना है, बेलॉस आपके साथ हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मेजॉरिटी साकी साहब आपके और मेरी तरह के हैं जो बार में रहना बिलीव करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक दिन और जीने का दिया, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि जब आप सो जाते हो तो आप मर जाते हो, मैं आपको ज़िंदगी देता हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एक मुसलमान घर में पैदा कर दिया। ये भी एक एक्सीडेंट है, बर्थ एक्सीडेंट है। अगर मैं काफिरों के घर में पैदा हो जाता तो क्या बनता। थर्ड मैं कहता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मुझे आज़ाद वतन पाकिस्तान में पैदा कर दिया। अगर मैं ग़ुलाम होता, देखो फ़लस्तीनियों से क्या होता है, देखो कश्मीर वालों के साथ क्या सलूक होता है। और चौथा मैं कहता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे वकील बना दिया इस मुल्क में जिसमें लोगों के कोई हकूक़ ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने राइट्स के लिए खड़ा भी हो सकता हूँ और लोगों के लिए आवाज़ भी बुलंद कर सकता हूँ। प्लीज़ डेमोक्रेटिक फ़ैसले कीजिए, बार को इसकी ज़रूरत है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक कन्फाइन ना करें,
ये दूसरी जगहों पे भी काम करना है। और मैं अपने दोस्तों से ये बात कहता हूँ, अली ज़फ़र साहब आपसे भी कहूँगा, मैं इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आपको भी कहूँगा, आप हमारे सुरखेल हैं, कल आपने सियासत करनी भी है, और लोगों की मरने जीने में शामिल हुआ करें, उनके दुख दर्द में शामिल हों। 90% वकला की आमदनी 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा आज नहीं है। वकला सबसे खुशहाल हुआ करते थे। ये भी सोचें, ये जो गैंग है ना हर जगह पे छाए हुए, वकला में भी इसी तरह माफियाज हैं। ये कोई नहीं मिलती करोड़ों रुपए फ़ी, करोड़ों रुपये मुक्का की फ़ी होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो भी मुनसिफाना नहीं है, इंडक्शन टू दी बार भी मुनसिफाना नहीं है। अगर हम ये सारे काम नहीं करेंगे, और क्योंकि सर्वाइवल मेरिट 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 होता है, और अब दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। अब पाकिस्तान जो आप कहते हैं जी नंबर 1, ऐसी बात नहीं है। लोगों को जान के लाले पड़े हैं, हर रोज़ बिजली का बिल लोगों पे बिजली बन के गिरता है। यहाँ पे गैस के रेट्स देख लें, यहाँ पे दाल और आटे की लोगों के लाले पड़े हैं। हमने ये महंगाई का इशू भी जो है वो रेज़ करना है, और उसका हल सिर्फ एक है। एक बात है, वो ये है कि अगर इंतखाबात 90 डेज़ हैं तो इंतखाबात होने हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के बगैर लोग जिसको चाहे मुंतखब करें, उनका राइट है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। दूसरा, नो टू मिलिट्री कोर्ट्स, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। आप उनका फेयर जो ट्रायल है वो करने के लिए अदालतें बनाइए। जो बंदा किसी बात के अंदर इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है, अंधेर नगरी और चौपट राज है। यहाँ पे लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, 80-80 साल के लोगों को यूं उठा के डाला ले जाता है, और हम बोलने से ही कासिर हैं। और मेरे जज बड़े बुज़दिल हैं, ये भी मैं बताऊं। स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट का जो किरदार है वो मेरे लिए शर्मनाक है। फिर भी इस्लामाबाद के कुछ जजेस ने बड़ा आला काम किया। मैं पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब को कहता हूँ, आप अपने ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। आप अल्लाह की कुर्सी पे बैठे हैं, आप खुदा को जवाब दें। और वक्त का जो काजी है वो वक्त के आर्मी चीफ को भी और वज़ीर आज़म को भी और सदर को भी और हर एग्जीक्यूटिव को बुला सकता है, और उसको बुलाना चाहिए। यही मेरा मतमा नज़र है। थैंक यू सो मच।